विधानसभा बजट सत्र में हंगामा। हिमकेयर योजना में 1100 करोड़ के घोटाले पर विपक्ष ने उठाए सवाल। प्रश्नकाल के दौरान सदन में विपक्ष को 1 घंटे नारेबाजी। हिमकेयर योजना में सीटिंग जज से मांगी जांच। सीएम बोले योजना में हुआ बड़ा घोटाला, सरकार करवाएगी विजिलेंस जांच। विपक्ष बौखलाहट में। बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और मुख्यमंत्री के बजट भाषण के दौरान लगाए गए हिमकेयर योजना में 1100 करोड़ के घोटाले को बेबुनियाद और तथ्यों से विपरीत बताते हुए सीटिंग जज से जांच की मांग की, साथ ही योजना को बंद करने के सरकार पर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 1100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों को लेकर सवाल खड़े किए और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में इस योजना पर 441 करोड़ रुपए खर्च हुए। ऐसे में 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे संभव है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए और गलत आंकड़ा पेश करने के लिए मुख्यमंत्री को सदन और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विपक्ष के इन आरोपों के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जवाब देते हुए 1100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों से इनकार किया और कहा कि वास्तविक अनियमितता करीब 120 करोड़ रुपए की है। ये स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, लेकिन योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। सरकारी अस्पतालों के इंटरनल ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य सामने हैं। सरकार ने हिमकेयर योजना की विजिलेंस जांच शुरू कर दी, जिसके बाद विपक्ष बौखलाहट में है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आपने खड़े किए घोटाले का जो आरोप लगाया था 1100 करोड़ रुपए का, आपने तथ्य दिए अंदर। अब सरकार कह रही है 100 करोड़ का घोटाला है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न किया है, मेरा इस बात के लिए मीडिया के सब साथियों से भी विनम्र आग्रह है। हमारा मीडिया के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन जो फैक्ट्स आपको ऐसे लगते हैं कि वेरीफाई करने लायक हैं, तो उनको छापने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों के सामने। मैं आज बात कह रहा हूं, मुझे पीड़ा के साथ कह रहा हूं और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हिमकेयर योजना जब हमने 2019 में शुरू की थी, बिल्कुल आयुष्मान के पैटर्न पर हमने इस योजना को शुरू किया था। यानी कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो कवर होते थे परिवार, उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करने का प्लान था। लेकिन बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे थे जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे थे। उनके लिए हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया था। और हमको भी इतना उम्मीद नहीं थी कि ये योजना इतनी पॉपुलर होगी, और पॉपुलर होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की जिंदगी बचाने में इतनी कारगर होगी, इतनी सार्थक होगी। बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो लोग, गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं कर पाते थे, जमीन गिरवी रख करके इलाज करते थे, लोगों से, रिश्तेदारों से उधार लेकर के अपनी जिंदगी को, उस दर्द को कम करने के लिए, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जाते थे विवश होकर के, उनको हिमकेयर के अंतर्गत लाने के बाद बहुत बड़ी मदद मिली। और मैं इस बात को आपके सामने अंदर भी, मैंने आज माननीय सदन के अंदर भी कहा कि जब इस योजना को हमने आगे बढ़ते देखा, चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में भी मुझे पूरे देश के मुख्यमंत्री के सामने हिमकेयर पर अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका मिला, जहां मैंने अपनी बात कही, जिसमें बहुत सारे राज्यों ने हिमकेयर के आधार पर, इस पैटर्न पर अपने अपने राज्यों में योजना चलाई स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट में। अब जो प्रश्न असली है, हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक संकट है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्व सरकार के अच्छे काम को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र का काम चल रहा है कि योजना को बंद करने से पहले उस योजना को ही बदनाम करो, योजना को चलाने वालों को बदनाम करो, आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, मन गढ़ंत आरोप लगाओ, और ताकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में छवि खराब हो जाए उस योजना की, उस सरकार की,
उस नेतृत्व की जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था। हिमकेयर के साथ वही हुआ। और हिमकेयर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में दर्जनों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चली थी, हजारों नहीं लाखों लोगों को उनका लाभ मिला। एक एक करके उन योजनाओं को बंद किया। और सबसे बड़ी योजना हिमकेयर, जिस पर उनको लग रहा था कि बंद किया जाए ना किया जाए, बार बार मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बार बार कहा है कि हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव होगा। लेकिन अचानक अब 3 दिन पहले कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर को बंद करेंगे और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ इंश्योरेंस की कोई नई योजना शुरू करेंगे। और हिमकेयर को बंद करने का कारण ये बताया कि इसमें 1100, पहले कहा 100 करोड़ का घोटाला, फिर उसके बाद अगली बार खड़े होकर के कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब आंकड़े आपके सामने आज मैंने सदन के अंदर भी प्रस्तुत किए हैं। हिमकेयर में जो हमने इंटरनल ऑडिट करवाया, तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला है। 100 करोड़ है, 100 संभावित है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, उसको कहा। जिसको जयराम जी ठाकुर जी ने कहा कि आपने 1100 करोड़ रुपए की बात की थी, उसमें घोटाले की बात नहीं है, वो कि अभी आपके सामने अध्यक्ष महोदय ने उसको क्लैरिफाई कर दिया। दूसरी बात है, वो कह रहे थे कि हिमकेयर योजना को बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा हिमकेयर योजना को बंद करने का अभी तो कोई हमने सोचा नहीं है, लेकिन भविष्य में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के 75 लाख लोगों को किस प्रकार से इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि जो 110 करोड़ का जो घोटाला है वो ऐसे घोटालों से हमें बचाव मिले। इस दृष्टिकोण से मैंने ये बात कही है। सर, इंटरनल जो ऑडिट की आपने बात की, उसमें कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स आपने रखे कुछ अलार्मिंग फैक्ट्स आपके सामने मैंने विधानसभा में रखा है। ओवरियन सर्जरी, कई मर्दों का ओवरी सर्जरी के उन्होंने केयर के तहत पैसे दिए हैं, और कई और चीज़ें हैं जो अभी इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट हमारे को पास आ चुकी है, और इसकी मैंने फिर विजिलेंस को जांच करने को ऑर्डर दिया है। निश्चित रूप से अब तो 2 जगह की जांच का पता लगा है। 2 जगह की जांच में, एक टांडा में और एक आईजीएमसी में 110 करोड़ के घोटाले का पता लगा है। जो प्राइवेट हॉस्पिटलों को दिया है, अभी उसके बारे में तो हमने जांच नहीं की। दूसरी एजेंसियां, उसके बारे में हमने जांच नहीं की। किस प्रकार जनता की संपदा को लुटा दिया जाता है, उस संपदा को रोकने का दायित्व उस सरकार का जो होता है, वो हम उसका दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। दूसरी बात और कहना चाहूँगा, किसी प्रकार की कोई भी भ्रष्टाचार की कोई बात होगी, हमारी सरकार किसी भी बड़े नेता के खिलाफ जांच करने से पीछे नहीं है। सर, हाईकोर्ट के जो सिटिंग जज है उनसे भी जांच नहीं, कराने की वो जो तो मांग एक थी, वो टालने की बात होगी। अभी तो स्टेट विजिलेंस ने फैक्ट लाया, जब इंटरनल ने ऑडिट ने फैक्ट ला दिए तो उस फैक्ट के बाद आगे बढ़ा जाए। इसके स्कीम को लेकर आपने एश्योरेंस भी दी है। स्कीम में हम सोच रहे हैं कि इंश्योरेंस स्कीम में जाया जाए, और स्टेट्स के मॉडल को हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसका ऑडिट हो सके। हिमकेयर का अभी तक ऑडिट नहीं हो पाया, और आरकेएस का भी ऑडिट नहीं होता, तो उस चीज़ को देखा जा रहा है। और कई ऐसे हैं जो एक्सपायरी लेंस थे, जनवरी में एक्सपायर हो गए, मार्च में डाल दिए गए, तो ऐसी चीज़ों को हम ध्यान पर रखकर आगे बढ़ रहे हैं। सर, इसके अतिरिक्त आज जो इंटरनेशनली जो इंपोर्ट ड्यूटी है फ्यूल पे, डीजल पेट्रोल पे, वो कम किया गया है भारत सरकार द्वारा। हिमाचल में क्या वर्तमान स्थिति नहीं, है? प्राइम ये मिनिस्टर ने आपने मुख्यमंत्रियों से भी बात करनी है इस विषय में। ये आपने बात कही है, पर मुझे अभी पता नहीं कि कितना कम किया गया, क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब पता लगेगा तो मैं हिमाचल पे शाम को आज मीटिंग है। आज प्रधानमंत्री